नमस्कार मित्रों, आज एक नई कविता के साथ आपके सामने आया हूं। तुम्हारा अहम तुमसे इतना बड़ा हो गया है, इतना हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कि तुम उसके सामने बौने दिखने लगे हो। तुम्हारा अहम तुमसे इतना बड़ा हो गया है, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कि तुम उसके सामने बौने दिखने लगे हो। तुम अकड़ते हो, ऐंठते हो, जैसे वह तुम्हारे सिर चढ़कर बंदूक ताने है। तुम्हें डराता है, धमकाता है, उसके आतंक से तुम डरे सहमे से दिखते हो। तुम्हारी अकड़ में भीतर का डर दिखाई देता है। तुम्हारा अहम तुमसे इतना बड़ा हो गया है। दूसरा भाग इस कविता का, उसका अहम उसके बराबर का है। उसका अहम उसके बराबर का है, उसके मित्र जैसा है। संग संग चलता है, कभी रोकता कभी टोकता है, कभी किसी बात के लिए रूठता है, कभी अकड़ता है, थोड़ा ठसक भी दिखाता है, पर मनाने पर मान भी जाता है। वह आत्मसम्मान का चादर ओढ़ कर रहता है। वह आत्मसम्मान का चादर ओढ़ कर रहता है। जब जब का उसका अहम जगाता है, उसका दंभी रूप दिख जाता है। वह नम्रता का लिबास तो पहनता है, किंतु अपने ईगो से अक्सर परास्त होता है। सहज ही नम्रता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसका अहम उसके बराबर का है। वह आत्मसम्मान का चादर ओढ़े रहता है। उसका अहम उसके बराबर का है। वह आत्मसम्मान का चादर ओढ़े रहता है। अहम का तीसरा रूप, उसका अहम उससे छोटा है। उसका अहम उससे छोटा है। वह कितना सरल, सहज, सौम्य है। उसके साथ साथ और पीछे भी चलता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, मुस्कुराता है। उसका अहम उतना ही है, मनुष्य होने के लिए न्यूनतम शर्त है। उसका अहम उतना ही है जितना मनुष्य होने के लिए न्यूनतम शर्त है। वह उसकी रीढ़ है, सीधा खड़ा होने का तमीज देता है। हे देव, मेरे भीतर का अहम मुझसे बड़ा कभी न होने देना, जो मुझे मेरे जैसा रहने ही न दे। हे देव, मेरा अहम मुझसे इतना बड़ा कभी न होने देना, जो मुझे मेरे जैसा रहना ही न दे।